पीटीआई अगर आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, पीटीआई को किसी सूरत में मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। पीटीआई को जो है वो पुरअमन एहतजाज करना होगा, टफ टाइम देना होगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने अपना मौक़िफ़ बता दिया है, फैसला सुना दिया है कि फॉर्म 45, 47, 48 के ऊपर तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे, फॉर्म 49 इन फॉर्म्स के ऊपर तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं इसमें जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो हक है, वो सच है, वो कमाल है, वो शानदार है। उसके बाद जनाब आ जाए चीफ जस्टिस, अच्छा वसीम सजाद का कहना था कि 28 मार्च को 6 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग है। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप जीते हुए हैं, आप दोबारा जीत जाएंगे, दिलेराना फैसला करें, जो खुश ना हो वो दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएगा। वसीम सजाद का कहना था कि फोरेंसिक तजिया के बाद ये साबित होगा कि वोट असली हैं या जाली हैं। अच्छा, अब ये भी है कि अब अगर नादरा को भेजे जाते हैं ये वोट कि आप ये थंब वेरिफिकेशन करके दें, तो आपको पता ही है नादरा इस वक्त किस तरह से चल रहा है। तो नादरा या तो कहेगा कि बिल्कुल ज़बरदस्त जनाब यही अंगूठे जो लगे हुए हैं ये बिल्कुल ओके हैं, या वो ऐसी गोलमोल सी रिपोर्ट देंगे कि अदालतें कहेंगी कि जी वो नून लीग के हक में ही जाएगी नादरा की जो भी रिपोर्ट होगी। चीफ जस्टिस का वसीम सजाद से मुकालमा करते हुए कहना था कि हम आपको बहुत वक्त दे चुके हैं। वसीम सजाद का कहना था कि मीर वाइज ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर 90% से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। चीफ जस्टिस का वसीम सजाद से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप कह रहे हैं कि सारे लोगों ने धांधली की, सारे हल्के में दोबारा वोटिंग करवा देते हैं, इतना काम हमसे ना करवाएं कि हमें इतनी तफसीलात ना बताएं कि सारा दिन एक ही हम केस चलाएं। अब काजी साहब कह रहे हैं, जब उन्होंने ये कहा जो जीते हैं उम्मीदवार, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो हारे हुए आए हैं इनके भी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 90% वोट हैं इनके हक में। तो काजी साहब कह रहे हैं इन्होंने भी धांधली किया। भाई धांधली इन्होंने किया तो आप पहले तो पकड़े इलेक्शन कमीशन को कि ये तुमने इलेक्शन करवाया कि 100% वोट डाल गए हुए हैं और मुर्दों के भी वोट डाल गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के भी वोट डाल गए हैं, उस पर काजी साहब गए ही नहीं है। उसके बाद आ जाए जनाब, इस दौरान चीफ जस्टिस का हाजी नवाज खान के वकील कामरान मुर्तज़ा से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपको भी तो 99% और 100% वोट पड़ा है। उस पर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि ज़्यादा जगहों पर यही है, सारे इंतखाबात को कलअदम करार दे दें। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहता है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद का कहना था कि मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए, हम दोबारा देख लेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पूरे हल्के में इंतखाबात करवा देते हैं। वसीम सजाद का कहना था कि मैं जीता हुआ हूँ, मुखालिफ उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 225 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नताइज चैलेंज करें, अगर ट्रिब्यूनल कहता है तो मैं सारे हल्के में इंतखाबात के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि या हम दरखास्त खारिज कर देते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि सारे वकला के मुवक्किलीन मौजूद हैं, एक ही मरतबा सारे हल्के में इंतखाबात करवा लें, हम फ़ौरन इलेक्शन पिटीशन लगाते और चलाते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ होगा। उस पर डीजी लॉ मोहम्मद अरशद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने हुक्म लिखवाते हुए कहा कि हल्के के 125 पोलिंग स्टेशनों पर जमूर खान ने 45,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, हाजी मोहम्मद नवाज ने 44,000 और मीर वाइज अचकजई ने 35,000 वोट हासिल किए। फ्रीकैन को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाने पर एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान कानून के मुताबिक दोबारा इंतखाबात का इनेकाद करे, इस मकसद के लिए दोबारा शेड्यूल जारी करना होगा। और जो जमूर खान है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस का वसीम सजाद से मुकालमा करते हुए कहना था कि जिस छुरी से आपको काटा है वो दूसरों को भी लगेगी। अब आ जाए इस बात पर जो मैंने आपको कही कि पहली चीज़ तो ये है कि 100% वोट अगर टर्नआउट था और वोट कास्ट हुए हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, तो इलेक्शन कमीशन को पकड़ना चाहिए था। दूसरा, फॉर्म 45, फॉर्म 47 में तजाद है तो इस मामले को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन किया क्या गया, कॉन्सेंट लेके और एक गोल मोल्स ऑर्डर कर दिया गया दोबारा इंतखाबात का। क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती तो इसके ऊपर जजमेंट लिखनी पड़नी थी। जजमेंट में फिर क्या लिखते कि ये क्यों मतलब हम दोबारा इंतखाबात का ऑर्डर दे रहे हैं। अब तो उन्हीं पे डाल दिया गया है। आप वारदात चेक करें, उन्हीं पे डाल दिया गया है कि तमाम 2 दरखास्त गुजार और 2 फ्रीकैन और 1 दरखास्त गुजार, यानी जीता हुआ और जो 2 हारे हुए हैं, उन तीनों ने कंसेंट दी है, इत्तफाक किया है, रजामंदी जाहिर की है कि आप दोबारा इंतखाबात करवा दें, इस बेस पे हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। भाई आप ये क्या बात है। और आप देखें कि काजी साहब के साथ जो 2 जजेस बैठे हैं, इरफान सादत खान साहब और नईम अफगान साहब, दोनों एक लफ्ज़ नहीं बोले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तजादात के ऊपर, इलेक्शन में धांधली के ऊपर। तो ये है जनाब सूरत हाल कि काजी साहब ने अपनी मर्जी के जज अपने साथ बिठाए हुए हैं, सारे एक पेज पर हैं जो अपने साथ वो बिठाते हैं और कोई वो सवाल नहीं कर रहे। और 224 का फिगर 224 नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM का 224 का फिगर पूरा रखना ज़रूरी है, क्योंकि 224 होंगे तो आईनी तरमीम होगी और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम के बगैर काम चल नहीं सकता। तो पीटीआई ज़ाहिर है ये मामलात लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में मामलात लेकर जाने से पहले काजी साहब ने ये कैटेगोरिकल कह दिया कि हम इलेक्शन पिटीशंस और ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे, जाएं ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं ताकि ट्रिब्यूनल्स 5-5 साल आपको लटकाएं,
दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन के काजी साहब आज भी साथ खड़े हैं और काजी साहब इतनी ज़बरदस्त धांधली के सबूत अपने सामने देख कर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर रिमार्क्स नहीं दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और बड़ा ये तो धांधली हुई है, गलत हुआ है, ये कैसे 100% वोट कास्ट हो गए, इस पे काजी साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। हालांकि वो अजीब अजीब केसों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे तकरीर करते हैं, फजूल रिमार्क्स देते हैं और बयानियाँ सेट करते हैं जो कि PMLN के हक में जा रहा होता है, पीपल्स पार्टी के हक में जा रहा होता है, PTI के खिलाफ जा रहा होता है और वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन जहाँ पे उनको रिमार्क्स देने चाहिए थे, जहाँ पे उनको बोलना चाहिए था, वहाँ नहीं बोले। और काजी साहब को तो इलेक्शन के मामला सुनने ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं सुनने चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी बता चुके हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी आज तक मंजरेआम पर नहीं आए, वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, वो कोई उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और उनका एक मुबैना बयान TV चैनल्स पर चलवाया गया जो आज तक तस्दीक नहीं हुई कि उन्होंने खुद ये बयान दिया है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी मौका पे कायम है, उनको और उनकी फैमिली को इस वक्त कहीं रखा। उसके बाद आ जाए जनाब, इस दौरान चीफ जस्टिस का हाजी नवाज खान के वकील कामरान मुर्तज़ा से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपको भी तो 99% और 100% वोट पड़ा है। उस पर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि ज़्यादा जगहों पर यही है, सारे इंतखाबात को कलअदम करार दे दें। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहता है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद का कहना था कि मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए, हम दोबारा देख लेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पूरे हल्के में इंतखाबात करवा देते हैं। वसीम सजाद का कहना था कि मैं जीता हुआ हूँ, मुखालिफ उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 225 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नताइज चैलेंज करें, अगर ट्रिब्यूनल कहता है तो मैं सारे हल्के में इंतखाबात के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि या हम दरखास्त खारिज कर देते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि सारे वकला के मुवक्किलीन मौजूद हैं, एक ही मरतबा सारे हल्के में इंतखाबात करवा लें, हम फ़ौरन इलेक्शन पिटीशन लगाते और चलाते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ होगा। उस पर DG लॉ मोहम्मद अरशद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने हुक्म लिखवाते हुए कहा कि हल्के के 125 पोलिंग स्टेशनों पर जमूर खान ने 45,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, हाजी मोहम्मद नवाज ने 44,000 और मीर वाइज अचकजई ने 35,000 वोट हासिल किए। फ्रीकैन को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाने पर एतराज़ नहीं, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान कानून के मुताबिक दोबारा इंतखाबात का इनेकाद करे, इस मकसद के लिए दोबारा शेड्यूल जारी करना होगा। और जो जमूर खान है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस का वसीम सजाद से मुकालमा करते हुए कहना था कि जिस छुरी से आपको काटा है वो दूसरों को भी लगेगी। अब आ जाए इस बात पर जो मैंने आपको कही कि पहली चीज़ तो ये है कि 100% वोट अगर टर्नआउट था और वोट कास्ट हुए हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन को पकड़ना चाहिए था। दूसरा, फॉर्म 45 फॉर्म 47 में तजाद है तो इस मामले को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन किया क्या गया, कंसेंट लेके और एक गोल मोल्स ऑर्डर कर दिया गया दोबारा इंतखाबात का। क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती तो इसके ऊपर जजमेंट लिखनी पड़नी थी। जजमेंट में फिर क्या लिखते कि ये क्यों, मतलब हम दोबारा इंतखाबात का ऑर्डर दे रहे हैं। अब तो उन्हीं पे डाल दिया गया है, आप वारदात चेक करें, उन्हीं पे डाल दिया गया है कि तमाम 2 दरखास्त गुजार और एक 2 फ्रीकैन और 1 दरखास्त गुजार, यानी जीता हुआ और जो 2 हारे हुए हैं, उन तीनों ने कंसेंट दी है, इत्तफाक किया है, रजामंदी जाहिर की है कि आप दोबारा इंतखाबात करवा दें, इस बेस पे हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। भाई आप ये क्या बात है। और आप देखें कि काजी साहब के साथ जो 2 जजेस बैठे हैं, इरफान सादत खान साहब और नईम अफगान साहब, दोनों एक लफ्ज़ नहीं बोले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तजादात के ऊपर, इलेक्शन में धांधली के ऊपर। तो ये है जनाब सूरत हाल कि काजी साहब ने अपनी मर्जी के जज अपने साथ बिठाए हुए हैं, सारे एक पेज पर हैं जो अपने साथ वो बिठाते हैं और कोई वो सवाल नहीं कर रहे। और 224 का फिगर 224 नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM का 224 का फिगर पूरा रखना ज़रूरी है, क्योंकि 224 होंगे तो आईनी तरमीम होगी और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम के बगैर काम चल नहीं सकता। तो PTI ज़ाहिर है ये मामलात लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन PTI के सुप्रीम कोर्ट में मामलात लेकर जाने से पहले काजी साहब ने ये कैटेगोरिकल कह दिया कि हम इलेक्शन पिटीशंस और ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे, जाएं ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं ताकि ट्रिब्यूनल्स 5-5 साल आपको लटकाएं। दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन के काजी साहब आज भी साथ खड़े हैं और काजी साहब इतनी ज़बरदस्त धांधली के सबूत अपने सामने देख कर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर रिमार्क्स नहीं दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और बड़ा ये तो धांधली हुई है, गलत हुआ है, ये कैसे 100% वोट कास्ट हो गए, इस पे काजी साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। हालांकि वो अजीब अजीब केसों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे तकरीर करते हैं, फजूल रिमार्क्स देते हैं और बयानियाँ सेट करते हैं जो कि PMLN के हक में जा रहा होता है, पीपल्स पार्टी के हक में जा रहा होता है, PTI के खिलाफ जा रहा होता है और वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन जहाँ पे उनको रिमार्क्स देने चाहिए थे, जहाँ पे उनको बोलना चाहिए था, वहाँ नहीं बोले। और काजी साहब को तो इलेक्शन के मामला सुनने ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं सुनने चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी बता चुके हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी आज तक मंजरेआम पर नहीं आए, वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, वो कोई उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और उनका एक मुबैना बयान TV चैनल्स पर चलवाया गया जो आज तक तस्दीक नहीं हुई कि उन्होंने खुद ये बयान दिया है।
और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी मौका पे कायम है, उनको और उनकी फैमिली को इस वक्त कहीं रखा गया है और वो अपने मौका पर कायम है कि हमने बिल्कुल धांधली करके जितवाया है, वो अपने